बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोकर। वीवर्स, पिछले कुछ वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम टेक्स्ट लाइम और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कैसे करते हैं और उसके हमने कुछ शॉर्ट कीज़ देखे थे। तो वीवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंस्टॉल पैकेजेस टू इंक्रीज फंक्शनलिटी ऑफ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। यानी कि हम अगर पैकेज इंस्टॉल करने के बाद करके सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की फंक्शनलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वीवर्स, पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस इंस्टॉल करने से इसकी फंक्शनलिटी कैसे बेहतर हो जा सकती है। तो इससे यानी कि इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कुछ लोग वर्ड प्रेस यूज़ करते हैं। तो वर्ड प्रेस में होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने यूज़ करना है तो उसका आप जो है ना वो प्लगइन यूज़ कर लें। अगर आपने कोई अच्छा सा समझ लें उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, या आपने समझ लें कि उसके अंदर कोई स्क्रीन सेवर यानी कि कोई और यानी कि फंक्शनलिटी यूज़ करनी है, अपने कंटेक्ट एस का पेज यूज़ करना है, या आपने स्लाइडर अच्छे अच्छे बनाने हैं लगाने हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर पैकेज समझ लें उसके प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर क्या होता है कि आप मुख्तलिफ पैकेजेस को इंस्टॉल करें और पैकेज इंस्टॉल करके इसकी फंक्शनलिटी को जो है ना क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब एक बात मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो आपका समझ लें कि हमारा ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी H1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी हेलो वर्ल्ड। इसको सेव करता हूँ। तो इसको हम समझे रन कैसे करते हैं। इसको रन करने के दो तरीकाकार है। एक तो ये होता है कि राइट क्लिक करें और यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो ये देखें आपका हेलो वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे होता है कॉपी फाइल पाथ, इसको करें और यहाँ पे आप ला के इसको जो है ना वो क्या कर दें, पेस्ट कर दें और एंटर करेंगे तो ये आपका फाइल जो है ना वो टेस्ट हो जाएगी। अब व्यूवर्स, इसके अंदर पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो इसका एक तरीका कार ये होता है कि यहाँ पे प्रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है पैकेज कंट्रोल, यानी कि पैकेज को आपने कंट्रोल कैसे करना है। किसी भी अगर आपने पैकेज को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इंस्टॉल पैकेज। तो यहाँ पे दोबारा करते कंट्रोल पैकेज, यहाँ पे आ जाएगा इंस्टॉल पैकेज। तो ये देखें ये एक विंडो से ओपन हो जाएगी। आपने जो भी पैकेज इंस्टॉल करना है यहाँ के अंदर जाके ना उस पैकेज का नाम लिखेंगे तो वो पैकेज आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपने इस विंडो से बाहर आना है तो आप एस्केप का की प्रेस करेंगे तो ये एस्केप के की से आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब बस मैं कुछ पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ। जैसे मैं एक तो इसके अंदर HTML5 का पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, एक इसके अंदर रिवर्स CSS3 का पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, एक मैं इसके अंदर कलर स्कीम का पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, और एक मैं इसके अंदर साइड बार इन्हांसमेंट का करना चाहता हूँ। ये 3-4 पैकेज जो है ना मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब HTML5 का यानी कि ये वाला यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ लाइन को, ये आपका आ जाएगा कंट्रोल 5/, ये देखिए कमेंट। अब बस HTML5 को मैं इसका पैकेज के इंस्टॉल करने का कैसे मैं क्या फ़ायदा क्या है, क्यों करना चाहता हूँ। तो बस ये है कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका जो टेक्स्ट एडिटर है ना ये HTML4 को सपोर्ट कर रहा होता है। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर HTML5 की फंक्शनैलिटी जो है ना शामिल हो जाए। जैसे व्यूअर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हेड का H लिखता हूँ तो H से मुझे हेडर H1 H2 H6 यानी कि ये काफ़ी सारी जो है ना वो टैग जो है ना मेरे ओपन हो जाते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पे मैं अगर हेड का टैग करके इसको टैब का इजाफा करता हूँ तो ये देखें ये हेड का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग जो है ना मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब HTML5 में ये होता है कि हेड के अंदर कुछ चीज़ें हेड के टैग के साथ कंपलसरी होती हैं, मतलब उसके अंदर मेटा टैग, उसका टाइटल वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर कंपलसरी होती हैं, जबकि यहाँ पे ये वो चीज़ें यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही।
इसी तरह यहाँ पे देखें मैंने HTML5 की कुछ टैग की कुछ लिस्ट बना रखी है। यहाँ पे देखें आर्टिकल है, साइड है, ऑडियो है, BDI है, कन्वेंस है, और भी काफ़ी सारी ये लिस्ट है। आपको नेट के ऊपर आसानी से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो है ना टैग जो यानी कि एडिटर जो है ना HTML5 के टैग को जो है ना वो सपोर्ट करे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, HTML5 का जो है ना टेक्स्ट एडिटर जो है ना उसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो अब देखो नहीं यहाँ पे व्यूअर्स, मैं अगर इसको ख़त्म करके यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे अगर टैग मैं HTML लिखता हूँ और टैग का यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये देखें ये नहीं आ रहा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे HTML करके टैब का इजाफा करता है, टैब का यानी कि यहाँ पे 5 करके टैब का इजाफा करता हूँ, तो ये देखें इसकी वो ओपन नहीं हो रही। पहले तो मुझे ये सब यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा आया इसका जो सिंटैक्स है ना वो HTML है भी या नहीं है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा व्यू में, उसके अंदर सिंटैक्स, तो यहाँ पे HTML ये इसका चेक है। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं। यहाँ पे C है, C# है, C+ है, यहाँ पे CSS आ रहा है, लेकिन CSS समझ लें 3 नहीं आ रहा। तो इसी तरह और भी काफ़ी देखें मेरे पास जो है ना वो लैंग्वेजेस आ रही हैं। अब इसके अंदर मैं व्यूअर्स HTML5 को और CSS को जो है ना वो ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक तो मैं यहाँ पे HTML और टैब का इजाफा करता हूँ, तो ये देखें HTML4 का जो है ना ये मेरी जो नेसेसरी समझ लें टेक्स्ट है ना टैग जो है ना वो आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे HTML5 लिखूँ, तो जो HTML5 के अंदर नेसेसरी टैग जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो समझ लें कि ऐड हो जाएं। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा व्यूअर्स यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर पैकेज कंट्रोल, तो यहाँ पे पहले लिखूँगा मैं इंस्टॉल पैकेज। तो यहाँ पे देखें ये पैकेज वाली विंडो जो है ना वो लोड हो रही है, यहाँ पे देखें। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अब HTML5, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मेरा ये इंस्टॉलिंग पैकेज HTML5 जो है ना पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब ये देखें इसके अंदर इंस्टॉल हो गया है। अब व्यूअर्स यहाँ पे देखें मैं टैग लिख के HTML, जैसे मैं इसको HTML, इसका बेहतर तरीका तो ये है कि जब आप भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करें तो इसको रीस्टार्ट कर लें। तो इसको बंद करता हूँ इसको एक दफ़ा और यहाँ पे दोबारा इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें HTML यानी कि यहाँ पे HTML5 करता हूँ, तो ये देखें HTML5 HTML कॉलन ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे व्यू में जाके एक दफ़ा फिर दोबारा चेक कर लेते हैं सिंटैक्स इसका HTML है। ये देखिए जैसे मैंने HTML लिखा, ये पे देखें HTML5 सिंपल, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें व्यूअर्स अब HTML5 के अंदर जो नेसेसरी फाइल मुझे चाहिए वो सारी इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। दूसरा तरीका ये यहाँ पे होता है आप HTML और कॉलन 5 लिख के नहीं आ रहा, तो इसको यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम कर रहा है, वरना ये आना चाहिए इसको HTML कॉलन 5 का, ये देखिए यहाँ पे ये HTML5 ये क्यों नहीं आ रहा, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे व्यूअर्स अब जैसे मैं हेड का टैग लिखूँगा, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सॉरी यहाँ पे तो ये देखिए हेड के साथ मैंने टैग का इजाफा किया, तो ये इसके अंदर मेटा टैग, उसके बाद टाइटल, जो नेसेसरी फाइल्स के लिए अंदर चाहिए होती है वो मुझे सारी व्यूअर्स HTML5 के अंदर जो है ना वो इसकी सारी आ जाएंगी। इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पे देखिए ये लिंक वाली फ़ाइल आ रही है, और यहाँ पे अगर मैं अब चाहता हूँ कि मेरी CSS3 वाली फ़ाइलें जो है ना वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएं, तो उसके लिए दोबारा प्रेफरेंस में जाएंगे, पैकेज कंट्रोल पे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ CSS3, सॉरी पहले मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इंस्टॉल पैकेज, यहाँ पे ये
आपकी विंडो लोड हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा CSS 3, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें मेरी CSS 3 वाली जो है ना वो पैकेज है ना वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही मेरा ये CSS 3 का पैकेज इंस्टॉल होगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब दोबारा रिवर्स मैं यहाँ पे HTML5:5 ये पता नहीं किसी वजह से नहीं आ रहा, इसको दोबारा एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेते हैं। HTML ये देखिए अब आ रहा है, ठीक हो गया। बस आप देखें यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सबलाइम ट्यूटोरियल। ठीक हो गया बस। इसी तरह अब मैं यहाँ पे स्टाइल करता हूँ तो ये देखें स्टाइल शीट के अंदर जो जो आपको नेसेसरी होगी वो यहाँ पे फाइल जो है ना यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स मैं यहाँ पे देखें H1 का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास यूज़ करता हूँ जी इसका, या मैं इसकी समझ लें कुछ CSS की यानी कि स्टाइल, उसके बाद आ जाएगा जी कलर, इसका कर देता हूँ जी रेड। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो यहाँ ऐसे आप जो है ना व्यूअर्स इसके अंदर HTML5 जो CSS 3 जो है ना, अब देखें यहाँ पे सिंटैक्स में देखेंगे तो सिंटैक्स में तो ये देखें CSS 3 अब इसके अंदर ऐड हो चुकी है। इस तरह व्यूअर्स में जावा स्क्रिप्ट और भी काफ़ी सारी लैंग्वेज आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह व्यूअर्स पिछली वीडियो के अंदर अगर हम देखें तो जैसे ही हमारी ये टेक्स्ट एडिटर का जो समझ लें कि आपका जो है ना वो कलर स्कीम जो है ना वो 5 ही थी। जैसे हम यहाँ पे प्रेफरेंस में जाते हैं, यहाँ पे कलर स्कीम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी 5 ही कलर स्कीम्स आ गई। ये देखें अगर आप इसके अलावा भी कोई कलर स्कीम अगर व्यूअर्स आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रेफरेंस में जाएंगे, वहाँ पे कंट्रोल पैकेज, यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज में जाके तो ये आपकी अभी विंडो लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी कलर स्कीम। तो जो व्यूअर्स आप कलर स्कीम यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे देखें यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कलर स्कीम आ रही है, क्रीमी आ रही है, डस्क आ रही है, गर्बस आ रही है। ये आप जो भी इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये देखें आपकी ये वाली स्कीम जो है ना इंस्टॉल हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखें इसको इंस्टॉल होने में। ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुकी है। अब दोबारा इसको मैं कलर स्कीम को ओपन करता हूँ तो ये देखें अब काफ़ी सारी जो है इसके अंदर ये वाली पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका टेक्स्ट का कलर जो है ना ये कैसे चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर आपने कोई और कलर स्कीम इसके अंदर करनी है तो यहाँ पे आ जाएगी जी ये वाली, अगर आप कर लें तो ये देखें 1337 वाली कलर स्कीम ये इंस्टॉल हो गई है। इसको आप व्यूअर्स रीस्टार्ट कर लें, दोबारा यहाँ पे करते हैं जी। इसके बाद कलर स्कीम तो यहाँ पे ये देखें इसका कलर स्कीम चेंज कर दें। इसके बाद व्यूअर्स ये आपका जो समझ लें कि समझ आपकी साइड बार आ रही है। साइड बार के ऊपर अगर आप किसी भी फाइल पे क्लिक करें तो आपको 3 ऑप्शन आ रही है, रीनेम की, डिलीट फाइल की और ओपनिंग कंटेनिंग फोल्डर की। तो इसके लिए व्यूअर्स एक पैकेज होता है साइड बार इन्हांसमेंट, अगर वो इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके काफ़ी सारी और भी ऑप्शन आपको शो होने शुरू हो जाएंगी। तो अभी देखें इसको देखें सारी को 3 ही ऑप्शन आ रही हैं। तो दोबारा फिर जाते हैं हम यहाँ पे पैकेज कंट्रोल, यहाँ पे करते हैं जी इंस्टॉल पैकेज। आपकी विंडो जो है वो लोड हो जाएगी। यहाँ पे आप करते हैं जी साइड बार इन्हांसमेंट, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें अब आपकी विंडो जो है ना वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे देखें अब व्यूअर्स आपकी काफ़ी सारी जो है ना यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ना ये आपकी आ रही है। पहले 3 ही ऑप्शन आ रही थी, अब जिस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें ये 3 से ज़्यादा ऑप्शन जो है ना आपकी शो होनी शुरू होगी। अब बस ये इस तरह जो है ना आप मुख्तलिफ पैकेज इंस्टॉल करते जाएंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक।
और इस तरह आप अपनी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की फंक्शनैलिटी जो है ना उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। और भी काफ़ी सारे पैकेजेस हैं जो आगे वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इंस्टॉल कराऊंगा। ईमट का एक समझने के अच्छा पैकेज है। उसके बाद एक कलर पेटल का, यानी कि आपने यानी कि कलर, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे कलर रेड लिखा हुआ है, आप यानी कि यहाँ पे कलर लिखेंगे तो एक समझ लें कि पूरी जो है ना वो समझ लें कि विंडो जो है ना ओपन हो जाएगी, जैसे कलर पेटल कहते हैं। तो वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है ना वो अपना समझ लें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।